नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 23 महाराज पृथु का भगवत धाम गमन। श्लोक क्रमांक 33। त्रिः कृत्वः इदं आकर्ण्य नरः नारी अथवा आद्रिता अप्रजः सुप्रजतमः निर्धनः धनवत् तमः त्रिकृत्व इदमाकर्ण्य नरो नार्य यथावाद्रिता अप्रज सुप्रजतमो निर्धनो धनवत्तमः त्रिः कृत्वा इदमाकर्ण्य नरो नार्यथवाद्रिता अप्रज सुप्रजतमो निर्धनो धनवत्तमः त्रिकृत्वा इदमाकर्ण्य नरो नार्यथवाद्रिता अप्रज सुप्रजतमो निर्धनो धनवत्तमः।
त्रिः 3 बार कृत्वा उच्चारण करके इदम यह आकर्ण्य सुनकर नरः मनुष्य नारी स्त्री अथवा या आर्द्रता समादरित अप्रजः संतानहीन सुप्रजतमः अनेक संतानों वाला निर्धनः गरीब धनवत धनी तमः सर्वाधिक। अनुवाद एवं तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी द्वारा अनुवाद। चाहे नर हो या नारी, जो कोई भी महाराज पृथु के इस वृत्तांत को अत्यंत आदरपूर्वक सुनता है, वह यदि निसंतान है तो संतान युक्त और यदि निर्धन है तो वह धनवान बन जाता है। तात्पर्य: भौतिकतावादी व्यक्ति जिन्हें धन तथा परिवार अत्यंत प्रिय है, विशेष रूप से देवी दुर्गा, शिवजी तथा ब्रह्मा जैसे विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं जिससे उनके मनोरथ पूरे हों। ऐसे व्यक्ति श्री ऐश्वर्य प्रजेस्व कहलाते हैं। श्री का अर्थ है सौंदर्य, ऐश्वर्य का अर्थ है धन, प्रजा का अर्थ है संतान तथा इप्स्व का अर्थ है इच्छुक। जैसा कि श्रीमद् भागवत के 2 स्कंद में कहा गया है, विभिन्न प्रकार के वरदानों के लिए विभिन्न देवताओं की पूजा करनी होती है, किंतु यहाँ यह कहा गया है कि पृथु महाराज के जीवन तथा चरित्र के विषय में सुनने मात्र से विपुल धन तथा संतान दोनों की प्राप्ति होती है। मनुष्य को पृथु महाराज के इतिहास, जीवन तथा कार्यों को केवल पढ़ना और समझना होता है। यहाँ इस बात की सलाह दी जाती है कि मनुष्य उन्हें कम से कम 3 बार पढ़े। जो दीन है वे भगवान तथा उनके भक्तों के विषय में सुनने से इतना लाभ प्राप्त करेंगे कि उन्हें अन्य देवताओं के पास जाने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। इस श्लोक का सुप्रजतमः अनेक बच्चों से घिरा हुआ शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि संभव है कि किसी के अनेक संतानें हो किंतु उनमें से एक भी योग्य न निकले। किंतु यहाँ पर यह कहा गया है कि किस प्रकार से प्राप्त सारी संतानें योग्य रूप से शिक्षित, धनी, सुंदर तथा बलशाली होगी। सुप्रजतमः। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपरकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं। श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। महाराज पृथु का बहुत ही अद्भुत वर्णन श्रीमद् भागवतम में इस अध्याय में हुआ और विशेष करके उनके गुणों को लेके, उनके चरित्र को लेके यहाँ पे चर्चा हुई। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से मैत्री और विदुर के बीच वार्तालाप हो रही है और मैत्रेय ऋषि विदुर को भगवान के जो महान भक्त है पृथु महाराज, उनके विषय में वर्णन कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम में अलग अलग स्कंद के अंदर भगवान के अलग अलग भक्तों की कथाएं हैं।
इन कथाओं को कहने के पीछे क्या प्रयोजन है, क्या उद्देश्य है, ये हमें भली भांति समझना चाहिए। ये जो महान भक्तों की कथाएं श्रीमद् भागवतम में बताई जा रही है, इसके पीछे एक उद्देश्य यह है कि जिस प्रकार से भगवान के महान भक्तों ने भगवान की शरणागति को स्वीकार किया, किस प्रकार उन्होंने अपने जीवन को भगवान के प्रति समर्पित किया, ये हम उनके आचरण से, उनके जीवन से सीखें और उन्हीं की तरह हम भी अपने जीवन को भगवान की सेवा में पूर्ण रूपेण शरणागत करें, पूर्ण रूपेण समर्पित करें। ये भगवान के महान भक्तों से हमें सीखना चाहिए। जिस प्रकार पृथु महाराज ने किस प्रकार भगवान की सेवा की समर्पण के साथ, उसी प्रकार प्रहलाद महाराज ने किस प्रकार नरसिंह देव भगवान के आदेश पे उनका आज्ञा का पालन किया, उसी प्रकार युधिष्ठिर महाराज ने भी भगवान के आदेश पे उनकी आज्ञा का पालन किया। तो इस पूरे भगवान के महान भक्तों के वृत्तांत में ये सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है कि हमें भगवान के जो भक्त या प्रतिनिधि हमें आदेश देते हैं तो उसको समर्पण भाव या शरणागति भाव से स्वीकार करते हुए हमें उस आज्ञा का पालन करना चाहिए। यहाँ पे इस श्लोक के अंतर्गत प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, चाहे कोई नर हो या नारी हो, यदि पृथु महाराज के इस वृत्तांत को व्यक्ति सुनता है तो उसको यदि संतान नहीं है तो संतान हो जाएगी, यदि वो निर्धन है तो उसको धन प्राप्त होगा, वो धनवान बन जाएगा। श्रीमद् भागवतम में अनेक अनेक कथाओं के बाद अंत में फलश्रुति आती है। ये जो फलश्रुति आप देखेंगे, विष्णु सहस्त्र नाम और अलग अलग भगवान विष्णु के षोडशो नाम स्तोत्र है, जगन्नाथ अष्टकम है, ऐसे अलग अलग जगहों पे अंत में फलश्रुति आती है और उसमें बताया जाता है कि कोई व्यक्ति यदि इसका पाठ करेगा तो उसको ये फल मिलेगा, यदि कोई व्यक्ति इसको आदरपूर्वक सुनेगा तो उसको ये फल मिलेगा। तो एक तरह से इस कथा प्रसंग को सुनने के बाद हमको ऐसा लगता है कि श्रीमद् भागवतम में सकाम कर्म को बढ़ावा दिया गया है, जबकि श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में बताया गया है धर्म प्रोजित कैतव अत्र, कि जो कैतव धर्म है उसको निकाल दिया गया है। तो फिर यहाँ पे अनेक अनेक कथाओं के बाद फलश्रुति क्यों है, ये प्रश्न हो सकता है। तो यहाँ पे जो फलश्रुति बताई गई है, अभी हम इसको समझेंगे। संतानें होना या किसी व्यक्ति के पास धन होना, धनवान होना, ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन, उसका प्रॉपर सदुपयोग कैसे करना है, ये हमको आना चाहिए। ज़्यादा पैसा होना, अमीर होना, ये प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास मान लीजिए ये जो श्रीमद् भागवतम में हम देखते हैं, अम्बरीश महाराज, युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित महाराज, पृथु महाराज, ये निर्धन नहीं थे, इनके पास समग्र सृष्टि का ऐश्वर्य था, लेकिन उनको पता था कि इसका सदुपयोग कैसे करना है। उसी प्रकार यदि भक्त, उसकी चेतना पूर्ण रूपेण विकसित है, उसकी चेतना कृष्ण भावनामय है, तो वो ये जानता है कि यदि मेरे पास धन है तो उस धन का सही सदुपयोग कैसे करना चाहिए। यदि हमको उसका सदुपयोग नहीं करना आता है तो वो धन हमको गर्त नरक की ओर ले जा सकता है। लेकिन वही धन यदि हम सदुपयोग करते हैं उसका अच्छे से, तो हमें भगवान के धाम को भी प्राप्त करा सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि जो भौतिकतावादी लोग होते हैं वो
ये सब प्राप्त करने के लिए देवी देवताओं की उपासना करते हैं, शिव, दुर्गा और ब्रह्मा, गणेश। तो ऐसे इन लोगों की उपासना करते हैं ये सब प्राप्त करने के लिए। यदि हम इस कथा को सुनेंगे तो हमें बहुत सचेत होना चाहिए कि कहीं हमारे अंदर ये सकाम वृत्ति उत्पन्न ना हो जाए। यहां पे बताया गया है कि जो व्यक्ति इस पृथु महाराज के प्रसंग को सुनता है तो वो धनी बन जाता है। तो इसीलिए मैं अभी भागवतम पढ़ूंगा, मुझे धनी बनना है, क्योंकि यहां बताया गया है ये चेतना से यदि भागवतम पढ़ेंगे तो वो ठीक है। शास्त्र में बताया है अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम उदारति। यदि किसी के अंदर कोई कामना नहीं है, अकाम है, यदि उसके अंदर कोई इच्छा भी है, सर्व काम, यदि उसके अंदर मोक्ष काम, मोक्ष की भी इच्छा है, फिर भी उसको भगवान विष्णु के पास जाना चाहिए। लेकिन यह चेतना सबसे निकृष्ट, सबसे निम्न चेतना है। इस प्रकार की चेतना से भागवतम को पढ़ना कि मैं भागवतम इसीलिए पढ़ूंगा कि मैं धनी बन जाऊंगा, तो मुझे धन कमाने का फॉर्मूला मिल गया। क्या फॉर्मूला है? ये पृथु महाराज के वृत्तांत को 3 बार पढ़ो, फॉर्मूला है। इसलिए कल से मैं 3 बार ये पृथु महाराज के प्रसंग को पढ़ूंगा और मैं धनी बन जाऊंगा। देखिए, श्रीमद् भागवतम इतना पवित्र ग्रंथ है। श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम, इसको अमल पुराण कहा गया है। किसी भी प्रकार का कोई मल श्रीमद् भागवतम में नहीं है। हमें बस यहां पे आना है, बैठना है और भगवान की कथा सुनना है। और बताया कि जो व्यक्ति भगवान की कथा को केवल आदरपूर्वक सुनता है, शुश्रूषुभि तत्क्षणात्, उसी क्षण आदरपूर्वक यदि सुनता है, उसके अंदर भगवत प्रेम जागृत होता है। ये श्रीमद् भागवतम के अंदर इतनी पोटेंसी है। यदि ये भौतिक वस्तु प्रदान कर सकती है तो कल्पना कीजिए, सोचिए कि ये यदि व्यक्ति निर्मल मन से, शुद्ध चेतना से यदि भागवतम को श्रवण करेगा तो ये हमें क्या दे सकता है, क्या प्रदान कर सकता है। और श्रीमद् भागवतम को सुनने के लिए किसी भी प्रकार की कोई पांडित्य की जरूरत नहीं है। बोलने के लिए हो सकता है पांडित्य चाहिए, विद्वत्ता चाहिए, लेकिन सुनने के लिए कोई विद्वत्ता, कोई पांडित्य नहीं चाहिए। बस आना है, बैठना है और भगवान की कथा को सुनना है, और आदरपूर्वक और निस्वार्थ भाव से। तो जब हम इस प्रकार से आदरपूर्वक भगवान की कथा को सुनेंगे शुद्ध चेतना से, तो ये श्रीमद् भागवतम के अंदर पोटेंसी है, पावर है कि ये व्यक्ति को उसकी जो भौतिक चेतना है उसको काट के, उसके मन के अंदर जो दूषण है उसको खत्म करके उसको कृष्ण भावनामय बना सकती है, उसको कृष्ण प्रेम से आप्लावित कर सकती है। यह श्रीमद् भागवतम, ये पोटेंसी है भागवतम की। लेकिन कब होगी, ये प्रश्न आएगा, कब होगी? ये तब होगी जब हमारी चेतना वैसी होगी। इसीलिए भगवान ने भगवद गीता में बताया, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। यदि आप श्रीमद् भागवतम की कथा में इस प्रकार के भाव से आएंगे तो भगवान को प्रदान करेंगे। लेकिन यदि आप श्रीमद् भागवतम कक्षा में इस भाव से आते हैं कि भगवान मुझे केवल आपकी कथा सुन के मुझे आपका प्रेम चाहिए, तो भगवान वो आपको प्रदान करेंगे। इसलिए ये यथामाम प्रपद्यन्ते, जो जिस जिस भाव से भगवान की शरणागति लेगा उस भाव से भगवान वो उसको प्रदान करेंगे। इसीलिए हमें श्रीमद् भागवतम का आश्रय या श्रीमद् भागवतम की शरणागति किस प्रकार लेनी है, ये सीखना होगा, ये समझना होगा। यदि हम श्रीमद् भागवतम का आश्रय या श्रीमद् भागवतम की शरणागति किसी भौतिक चेतना से, कलुषित मन से लेंगे तो फिर हमें फल भी वैसा ही मिलेगा। तो ये शरणागति क्या है, इसको हम थोड़ा समझते हैं। हम बोलते रहते हैं भगवान की शरणागति, भक्तों की शरणागति, भागवत की शरणागति। ये शरणागति क्या है? ये शरणागति एक प्रकार की विद्या है।
जैसे अलग अलग विद्याएं होती है। तो एक नॉलेज है, खाली बोलने से कि शरणागति लो भागवतम की शुद्ध मन से, भगवान के भक्तों की शरणागति लो समर्पण भाव से, खाली उससे नहीं होगा। जब तक आपको शरणागति के विषय में पूर्ण रूप से जानकारी नहीं होगी, तब तक आप शुद्ध निर्मल मन से शरणागति नहीं ले पाएंगे। इसीलिए शरणागति एक विद्या है, एक नॉलेज है, इसको सीखना पड़ता है ना। इसको हम इंग्लिश में सरेंडर भी कहते हैं कि भागवतम के प्रति सरेंडर कर दो, भगवान के प्रति सरेंडर हो जाओ, भक्तों के प्रति सरेंडर। तो सर अंडर, हमारा सर किसी के अधीन होना चाहिए, या तो भगवान के, या भक्तों के, या भागवत के। तो कभी कभी हम भक्ति करते हैं, भागवतम को पढ़ते हैं, भगवान के भक्तों का संग करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी हमको प्रेम नहीं मिला, हमारे अंदर उत्साह नहीं है, ऐसा हम अनुभव करते हैं। और तीसरी चीज, हमें ऐसा अनुभव होता है कि भागवतम को पढ़ने के बाद भी मेरी प्रगति नहीं हो रही है। ऐसा क्यों होता है? और यदि हम शुद्ध चेतना से, निर्मल मन से भगवान की या भक्तों की या भागवत की शरणागति नहीं लेंगे, तो हमारी जो सेवा है वो भगवान तक नहीं पहुंचेगी। और हम श्रीमद् भागवतम या भगवत गीता का अध्ययन करेंगे तो उसका हमें कोई अनुभव नहीं होगा। और जो ये नियम है, जो हम नियम पालन करते हैं, उसमें कोई दृढ़ता नहीं होगी, टूटते रहेंगे नियम हमसे। और साधु संग, ये जो साधु संग हम करते हैं, यदि पूर्ण रूपेण शुद्ध चेतना में शरणागति नहीं है, तो हम साधु संग का सही फायदा नहीं ले पाएंगे, हम उनसे सीख नहीं पाएंगे, बल्कि उल्टा हम उनको सिखाएंगे साधुओं को। इसीलिए पूर्ण रूपेण श्रीमद् भागवतम की, भगवान की और भक्तों की शरणागति ली जाती है। तो शरण प्लस आगति, ये दो शब्द से शरणागति बनता है। शरण मतलब अधीन, आगति मतलब आना। किसके अधीन आना, ये प्रश्न है, किसके अधीन? तो शरणागति, अधीन में आना, यानी कि भगवान, भक्त और भागवत, भक्त भागवत और पुस्तक भागवत, ग्रंथ भागवत, इसके शरणागति को स्वीकार करना। तो इस प्रकार से जब हम शरणागति भाव से श्रीमद् भागवतम को पढ़ेंगे, तो हमारे अंदर, जैसे मैंने बताया कि इस श्रीमद् भागवतम में जो अलग अलग भक्तों के वृत्तांत हैं, उनके जैसे दैवीय गुण, उनके अंदर जो शरणागति है, वैसी शरणागति हमारे अंदर भी आने लगेगी। हमको प्रेरणा मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा, यदि इस भाव से हम भागवत, जो ग्रंथ भागवत है, उनकी शरणागति लेंगे। तो शरणागति जो है ये विद्या है, और ये हमें सिखाती है कि अधीन कैसे रहना है। ये सिखाती है हमको कि ग्रंथ भागवत, व्यक्ति भागवत या भगवान, उनके अधीन कैसे रहना है, ये हमको सिखाती है, ये सीखना है हमको। इसलिए मैंने बोला कि केवल शरणागति 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 बोलने से, जब तक हमें उसके विषय में नहीं पता है, हम पूर्ण रूपेण शरणागति नहीं ले पाएंगे। तो बिना शरणागति के कृपा जो है हमको नहीं मिलेगी, सेवा का फल नहीं मिलेगा। और इसलिए जो भी हम क्रियाएं करते रहेंगे इस आंदोलन में, वो क्रियाएं यांत्रिक होगी, यांत्रिक, मैकेनिकल। क्यों मैकेनिकल होगी? क्योंकि हमने ग्रंथ भागवत या व्यक्ति भागवत, उनकी शरणागति नहीं ली। तो इस श्रीमद् भागवत, जो ग्रंथ भागवत है, जो व्यक्ति भागवत है, वो हमें सिखाएंगे कि ग्रंथ भागवत को प्रैक्टिकली आपके जीवन में कैसे उतारना है। अगर हम व्यक्ति जो पुरुष है
उनकी शरणागति नहीं लेंगे तो हमें क्या लगेगा, हाँ अभी धनवान बनना है तो इसीलिए इसको पढ़ो, ऐसी विचार आएगा। लेकिन व्यक्ति भागवत हमको करेक्ट करेगा, ये सोच नहीं रखनी है। प्रैक्टिकली भगवान की शरणागति कैसे लेनी है, या भागवतम में जो सिद्धांत है, जो शिक्षाएं हैं, उसको प्रैक्टिकली व्यावहारिक जीवन में कैसे उतारना है, वो हमें भगवान के भक्त सिखाएंगे, बताएंगे। इसीलिए व्यक्ति भागवत और ग्रंथ भागवत दोनों की शरणागति आवश्यक है। तो भी हमको पता चल गया कि शरणागति मतलब किसी के अधीन रहना। तो यदि कोई सोचे कि मैं केवल भागवत के अधीन रहूंगा, केवल मैं भागवत का आश्रय लूंगा, तो भागवत की शिक्षाओं की जो जटिलताएं हैं, या भागवत में बीच बीच में जो ऐसे सिद्धांत है जो आपको समझ में नहीं आएंगे, उसका क्लैरिफिकेशन, उसका समन्वय कौन करेगा? तो आप बोलेंगे कि मैं तो भगवान के अधीन हूं, इसीलिए भगवान ने मुझे स्वप्न में बताया, इसका समन्वय ये है। मुझे प्रभुपाद जी सपने में आके ऐसा बोले, इसका मतलब ये होता है। ये हो जाएगा सहज्यापंती, सहज्यावृत्ति आ जाएगा। यदि आप केवल भगवान और केवल भागवत की शरणागति लेंगे तो सरलता से हम सहज्यापंती को स्वीकार कर लेंगे। इसीलिए व्यक्ति भागवत, जो व्यक्ति है, पुरुष है, उसकी शरणागति बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। तो हम चाहते हैं कि मुझे उत्साह मिले, भक्ति में प्रेरणा मिले, प्रेम मिले, जो मैं सेवा कर रहा हूं उससे और उत्साह वर्धन हो सेवा से, तो उसके लिए ये विधि है। तो वो विद्या, शरणागति की परिभाषा, वो विद्या जो हमें भगवान के अधीन रहना सिखाती है, कि जिससे हम उनकी कृपा को प्राप्त करें और हमें सेवा का फल मिले, वो विद्या को शरणागति कहते हैं। वो सिखाती है कि अधीन कैसे रहना है। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रमाण है, शास्त्र में, श्रीमद् भागवतम में, रामायण में, महाभारत में, वेदों के अंदर, उपनिषदों के अंदर, इसमें बताया गया है कि व्यक्ति को किस प्रकार से भगवान के महान भक्तों की शरणागति लेनी चाहिए। इन भागवत की शिक्षाओं को समझने के लिए पृथु महाराज खुद शरणागति ले रहे हैं 4 कुमारों की। क्या आप मुझे बताइए भगवान के विषय में। उसी प्रकार भगवान के जो भक्त हैं वो उत्सुक होते हैं, तत्पर होते हैं हमें भगवान के विषय में बताने के लिए। जो धर्म की जटिलताएं हैं, जो भागवत की जटिलताएं हैं, जो ऐसी शिक्षाएं जो हमको समझ में नहीं आती, वो हमें सिखाते हैं, बताते हैं। शरणागति के लोग अलग अलग नाम बताते हैं, आचार्य लोग अलग अलग टीकाओं में, जैसे इसको प्रपत्ति कहते हैं, इसको भरन्यास कहते हैं, इसको हम उपायंत्य कहते हैं, इसी को हम कैंकर्य भाव कहते हैं, किंकर भाव। ऐसे किम करोम्यहम, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, प्रपत्ति। तो ये सब ऐसे अलग अलग शरणागति के नाम हैं, ये हमें पता होने चाहिए। तो हम शरण में कैसे हो, खाली कहने से नहीं होगा कि प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, या भगवान मैं आपकी शरण में हूं। कई बार लोग सहजता से बोल देते हैं अपनी बोलचाल की भाषा में, हम ठाकुर जी की शरण में हैं। इसका मतलब क्या है? कोई व्यक्ति ठाकुर जी की शरण में है, उसका अर्थ क्या है, प्रैक्टिकल क्या है उसका अर्थ, वो हम समझेंगे। तो अधीन कैसे रहना है, तो चैतन्य महाप्रभु शरणागति के 6 सिद्धांत बताते हैं। सभी को पता होगा, सभी ने सुना भी होगा, सबको श्लोक भी पता होगा, लेकिन प्रैक्टिकल उसका एप्लीकेशन कैसे करना है व्यावहारिक रूप में। आनुकूल्यस्य संकल्प, प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, रक्षशति विश्वासो, गोप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यो, षड्विधा शरणागति ही। सबको पता है, सब जानते हैं, लेकिन व्यावहारिक
प्रैक्टिकल आनुकूल्यस्य का मतलब क्या है? तो आनुकूल्यस्य संकल्प, शरणागति अभी हमने सीखा, अभी जाना, अभी ये शरणागति के सिद्धांत है। तो उत्साह से स्वीकार करना, जैसे मैंने पहले बताया कि आपको ये समझ में आ गया कि किसी की शरण में रहना है, शरण आगति, हमने किसी की शरण स्वीकार कर ली, आपने यहां तक स्टेप क्लियर कर लिया। अभी नेक्स्ट स्टेप है आनुकूल्यस्य संकल्प। अभी वो जो भी बताएंगे, वो भले ही आपको अच्छा लगे या ना लगे, फिर भी आपको उत्साह से स्वीकार करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने ये सब समझ लिया कि शरणागति क्यों जरूरी है, शरण में क्यों जाना चाहिए, ये पता चल गया। अब ये समझने के बाद ही आपने किसी व्यक्ति की शरणागति ली है, स्वीकार की है, तो फिर अब वो जो भी बताएंगे वो उत्साह से उसको स्वीकार करना, ये है आनुकूल्यस्य संकल्प। और जैसे एक्चुअली ये जो चैतन्य महाप्रभु ने शरणागति का श्लोक दिया है, ये चैतन्य महाप्रभु ने पंचरात्र शास्त्र से लिया हुआ है ना। तो पंचरात्र शास्त्र में ये सब वर्णन मिलता है, जिसमें से एक अलग अलग पंचरात्र शास्त्र है, नारद संहिता, ऐसे अलग अलग संहिता। तो ये उसी प्रकार एक संहिता है, अहिर्बोधायन संहिता। उस संहिता के अंदर ये श्लोक आता है आनुकूल्यस्य संकल्प, और वहाँ से हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी ने लिखा, और फिर वहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसको इस संप्रदाय में हमको शिक्षा दिया। तो ये जो आनुकूल्यस्य संकल्प है, उपदेशामृत का तीसरा श्लोक आपको पता होना चाहिए। उत्साह निश्चय धैर्य तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्। हमारे अंदर उत्साह होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए और धैर्य होना चाहिए। तो उत्साह से आनुकूल्यस्य संकल्प, और निश्चय होना चाहिए कि ये मार्ग जो मैंने अपनाया है, कृष्ण भक्ति का मार्ग जो मैंने स्वीकार किया है, श्रील प्रभुपाद जी की जो मैंने शरणागति ली है, श्रील प्रभुपाद जी के परंपरा में उन्हीं के जो शिष्य है उनसे मैंने दीक्षा ली हुई है, उनके शरणागत हूं। तो मेरे जीवन में जितने भी कष्ट आएंगे, जितने भी संकट आएंगे, ये मेरा निश्चय है कि मैं कभी भी मेरे जीवन में भगवान और श्रील प्रभुपाद जी या परंपरा को छोड़ के नहीं जाऊंगा। ये निश्चय होना चाहिए। कभी कभी हम कुछ छोटी छोटी कारणों से, छोटी छोटी वजहों से हमको इतना महान वरदान जो प्राप्त हुआ इस मनुष्य जीवन में, कृष्ण भक्ति, उसमें भी श्रील प्रभुपाद जी का संग सानिध्य, बहुत ही सहजता से हम छोड़ के चले जाते हैं। इतने उत्साह के साथ हम आए थे भगवान की भक्ति में, इतने उत्साह के साथ हमने भागवत की शरण ली, पूरे उत्साह के साथ हमने गुरु से दीक्षा ली, प्रभुपाद जी की शरण हमने ग्रहण की, और एक छोटी वजह से हमने शरणागति को त्याग के हम फिर से एक कीड़े के समान, जो कि एक मल में गिरा हुआ था, हम फिर ये सब छोड़ के भौतिक दुनिया में चले जाते हैं। ये निश्चय होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए अभी हम लोग भगवान के लिए किचन के अंदर राजभोग बनाते हैं, दोपहर में बहुत गर्मी होती है, फिर भी भक्तों का निश्चय है कि भगवान को राजभोग में 5 सब्जी बनना चाहिए, 2 स्वीट लगना चाहिए, दाल राइस होना चाहिए, चपाती होनी, जितना भी है सब कुछ बनना चाहिए, कितनी भी गर्मी हो। पांव जलेगा, हाथ जलेगा, आप गरम गरम कुछ छू लेंगे, आपको जलेगा, फिर भी आपको पता है 12 बजे भगवान को राजभोग देना है, इसलिए मेरा निश्चय है कि समय से पहले 11:15 बजे भगवान के लिए राजभोग तैयार होना चाहिए।
आप ऐसा नहीं बोल सकते अभी गर्मी है भगवान, आज बहुत गर्मी है, मैं आपको केवल एक सब्जी देता हूँ, आज खाली छाछ पी के काम चला लो। सनातन गोस्वामी भी छाछ पीते थे, आप भी छाछ पियो, ऐसे नहीं चलेगा। एक उदाहरण दिया आपको। उसी प्रकार हमारे जीवन में जब हम भगवान के अधीनस्थ होते हैं, भगवान की शरण में आते, भागवत की शरण में आते, जीवन में संकल्प कीजिए कभी छोड़ के मत जाइए। एक महान वरदान हमको मिला है भगवान के भक्तों की कृपा से, गुरु का आश्रय मिला है, प्रभुपाद जी का आश्रय मिला है, और प्रभुपाद जी ने हमको ये महान वरदान श्रीमद् भागवत के रूप में प्रदान किया है। इस श्रीमद् भागवत का हमको आश्रय मिला है, तो निश्चय होना चाहिए इस प्रकार से। और धैर्य के साथ हमारे जीवन में उतार चढ़ाव, कुछ कमियां, कुछ त्रुटियां होती है, उसको धैर्य से उसको एनालाइज कीजिए, उसका समन्वय कीजिए, साधु से पूछिए, गुरु से पूछिए। और जब भी आप आपके जीवन में परेशान होते हैं, आपको कष्ट होता है किसी भक्तों के व्यवहार से या परिस्थिति से या सिचुएशन से, जो भी हो XYZ, तुरंत भागवत, ग्रंथ भागवत या व्यक्ति भागवत का आश्रय लीजिए, सहारा लीजिए। इसको कहते हैं शरणागति। मुझे कुछ कष्ट हुआ तो तुरंत घर जाके भागवत का आश्रय लीजिए। क्या कष्ट हुआ आपको? क्या आपको प्रहलाद महाराज की तरह आग में डाल दिया? क्या आपको प्रहलाद महाराज की तरह सांपों के बीच में फेंका गया? क्या आपको प्रहलाद महाराज की तरह हाथी के नीचे कुचला दिया गया? पढ़िए वृत्तांत को, तुरंत घर जाइए, श्रीमद् भागवतम का आश्रय लेके प्रहलाद महाराज के इस वृत्तांत को पढ़िए। इसको कष्ट कहते हैं। यह है कष्ट। हमारे लिए कष्ट क्या है? मुझे केवल खिचड़ी प्रसाद मिला, स्वीट नहीं मिली, अगले संडे खा लीजिए, उसमें क्या है? उसके लिए भगवान को छोड़ के जाने की क्या जरूरत है? नहीं, मैं नहीं आऊंगा अगली बार क्योंकि मुझे खीर प्रसाद नहीं मिला, अब मैं छोड़ के जा रहा हूं। ये कोई कष्ट होता है? इसको कष्ट बोलते हैं। प्रहलाद महाराज को इतना कष्ट है, फिर भी वो भगवान का नाम आश्रय नहीं छोड़ रहे। वो उनकी तीव्रता और बढ़ रही है, उनका स्मरण और तीव्र हो रहा है, वो और ज्यादा तीव्रता से भगवान का स्मरण कर रहे हैं। ये हमें सीख, इसलिए मैंने बताया श्रीमद् भागवतम हमें सिखाता है कि भगवान की शरणागति कैसे लेना है। ये भक्तों के जीवन से हम सीखते हैं। तो ऐसे धैर्य रखिए, उसको एनालाइज कीजिए, समझिए और फिर आश्रय लीजिए। या तो आप ग्रंथ भागवत का आश्रय लीजिए, क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि जो व्यक्ति भागवत है मुझे उससे ही समस्या है, लेकिन ग्रंथ भागवत से क्या प्रॉब्लम है? मान लीजिए मैं, कोई व्यक्ति को मुझसे ही समस्या है तो मेरे पास कैसे आएगा? ठीक है, अगर मुझसे प्रॉब्लम है तो ये, इससे क्या दिक्कत है? घर जाओ, चुपचाप इसको पढ़ो, कमरा बंद करके इसको सुनो, भागवतम को, अलग अलग वृत्तांत को सुनो। कितना कष्ट द्रौपदी माता को दिया गया, कितना कष्ट प्रहलाद महाराज को दिया गया, और मेरा कष्ट क्या है? तुरंत जाके इसको पढ़िए, आपको समझ में आएगा मेरा कष्ट कुछ भी नहीं है। हो सकता है भगवान आपको वो कष्ट दे रहे हैं आपके भजन को और तीव्र करने के लिए, आपके स्मरण को और तीव्र करने के लिए। तो इसीलिए ये शास्त्र का अध्ययन हमको सिखाएंगे, है ना? उसमें आता है ना, उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना सतोवृत्ते साधु संग सतोवृत्ते। तो साधु संग हमें सिखाते हैं पालन कैसे करना है जीवन में। तो शास्त्र का अध्ययन सिखाएंगे वो तो है ही, लेकिन साथ साथ साधु संग में वो बताएंगे इसका पालन व्यावहारिक रूप से कैसे करना है। और सतोवृत्ते, सतोवृत्ते मतलब आचार्य के अनुसार पालन करना सिखाएंगे। जैसे जैसे हमारे आचार्यों ने पालन किया, जिस पद चिन्हों पे वो चले, वैसा वो हमको सिखाएंगे। तो ये है
आनुकूल्यस्य, अनुकूल्यस्य नहीं है, आनुकूल्यस्य है। तो इसीलिए आनुकूल्यस्य बोला गया है, क्योंकि अनुकूल्यस्य बोलेंगे मतलब केवल अपना स्वार्थ हो गया, केवल मेरे बारे में सोचूंगा। लेकिन आनुकूल्यस्य, हाई से लेकर लोअर तक सबका हित करना है, सभी को कैसे हम बेनिफिट करें। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने लोगों के बेनिफिट के लिए पुस्तक वितरण, बुक डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा है कि लोगों के पास जाके उनको ये बेनिफिट मिलना चाहिए, ये भागवत का आश्रय उनको मिलना चाहिए। जब किसी व्यक्ति को, किसी जीव को व्यक्ति भागवत यानी कि जो आप लोग हैं ये उसको ग्रंथ भागवत देंगे तो उसको बहुत बड़ा आश्रय मिलेगा ग्रंथ भागवत का। तब जाके फिर वो अन्य जो आश्रय है उसको त्याग देगा, छोड़ देगा, समाज की, परिवार की, जो भी उसने शरणागति ली है उसको छोड़ के अब वो भागवत की शरणागति लेगा। क्यों लेगा? क्योंकि आप माध्यम बने थे, उसके घर जाके आपने पुस्तक दी, भागवतम दिया, भगवत गीता दी। तो इसीलिए हाई से लोअर सबका बेनिफिट। फिर प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, इसको प्रैक्टिकल कैसे करेंगे? अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यश्च षड्भिर्भक्तिर विनश्यति, ये प्रैक्टिकल है। तो हमारे अंदर जो भोग की वासना है उसको त्यागना होगा, छोड़ देना होगा पूर्ण रूपेण। अत्याहार, अत्यधिक संग्रह करने की जो वृत्ति है कोई भी चीज को लेके, आज मेरे पास एक गाड़ी है तो मैं दूसरी और लूंगा, अगर मेरे पास एक फोन है तो मैं दूसरा और लूंगा, मेरे पास अगर एक घर है तो मैं दूसरा और लूंगा। ये जो संग्रह करने की वृत्ति है इसको त्यागना पड़ेगा। अत्याहार, अत्याहार का मतलब केवल भोजन नहीं होता है कि मैं कल से स्वीट बंद कर दूंगा। अत्याहार, ये जो अत्याहार जो कॉन्शियसनेस में है, जो हमारी चेतना में अनेक अनेक जन्मों से भरी हुई है, इससे मुक्त होना पड़ेगा। ये प्रैक्टिकल मतलब है उसका, शरणागति का। इससे हमें दूर होना पड़ेगा। और प्रयासश्च, ज्यादा काम कर रहे हैं किस लिए? बॉडी के लिए, शरीर निर्वाह के लिए हम इतना ज्यादा टाइम देते हैं, 14 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे। प्रयासश्च, प्रयास, प्रयास, उतना ही तीव्र प्रयास यदि आप कृष्ण भक्ति के लिए करेंगे तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे? सोचिए, उतना प्रयास हम भौतिक चीज के लिए करते हैं। और फिर प्रजल्पो, कोई भी भौतिक विषयों की चर्चा मत कीजिए, नॉनसेंस टॉक, फालतू चर्चा मत कीजिए। कृष्ण की तरह चर्चा कभी नहीं करनी चाहिए। एक भक्त के जिह्वा पे हमेशा कृष्ण का नाम होता है। यदि उसकी जिह्वा पे कृष्ण का नाम नहीं है, वो अपनी जिह्वा को दूषित कर रहा है विषयों की चर्चा करके, कंटेमिनेटेड कर रहा है प्रजल्प करके। ये जिह्वा तभी शुद्ध होती है जब इस जिह्वा पे केवल कृष्ण की चर्चा और कृष्ण का नाम होता है। यदि नहीं तो फिर वो अशुद्ध है। इसलिए ये उसका व्यावहारिक अमल है। फिर नियम आग्रह, नियम को पालन करना है समझ के साथ। ये नियम मैं क्यों कर रहा हूं, किस लिए कर रहा हूं, उसके पीछे समझ होनी चाहिए। बस ऐसे ही नहीं किसी ने बोल दिया आपने पालन करना चालू किया। आप पूछिए, समझिए कि ये क्यों कर रहे हैं। और फिर जनसंग, गलत संग छोड़ना, यानी कि जो अशुद्ध लोग हैं, जिनके जीवन में, जिनके सोच में कभी विचार ही नहीं आता है कि कृष्ण जैसे कोई व्यक्ति है, कृष्ण जैसे कोई भगवान है, उनकी शरणागति लेनी चाहिए, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। और खाली जनसंग मतलब लोगों से दूर नहीं, उनके विचारों से भी दूर रहना चाहिए।
उनके भी विचारों से हमें प्रभावित नहीं होना चाहिए। यह है जनसंग। और फिर लौल्यम, ऐसा कोई भी कार्य अपने जीवन में नहीं करना चाहिए जिससे लोभ वृत्ति बढ़े। यह है लौल्यम। यह उपदेशामृत का दूसरा श्लोक। ये हो गया आनुकूल्यस्य और प्रातिकूल्यस्य। तो आनुकूल्यस्य मतलब हमेशा याद रखिए उत्साह, निश्चय, धैर्य, और प्रातिकूल्यस्य मतलब अत्याहार प्रयासस्य। ये श्लोक याद रखिए, इससे आपको प्रैक्टिकल पता चलेगा कि क्या करना है। और रक्षिषिति विश्वासो, इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? रक्षिषिति विश्वासो मतलब हमको ये पता होना चाहिए कि मैं अभी भगवान की सेवा कर रहा हूं, तो भगवान की सेवा करते समय मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है, उस सेवा में समस्या आ सकती है, तो उस प्रॉब्लम से हमें घबराना नहीं चाहिए। हम पुस्तक वितरण करने गए या हम कोई भी भगवान के लिए सेवा कर रहे हैं, बहुत सारी जटिलताएं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, उससे घबराना नहीं है। रक्षिषिति विश्वासो, क्योंकि जब हम भगवान की सेवा में इन प्रॉब्लम्स को या इन जटिलताओं को कृपा के रूप में देखेंगे कि भगवान की कृपा है उनकी सेवा में, जो भी जटिलताएं या समस्याएं जो आ रही, तो भगवान के प्रति हमारा विश्वास और बढ़ेगा, कम नहीं होगा। रक्षिषिति विश्वासो, ये और बढ़ जाएगा। आपने कोई नई चीज शुरू की, कोई नया व्यक्ति आया, भक्त, वो बोला कि प्रभु जी मैं भी पुस्तक वितरण करूंगा, और वो पुस्तक वितरण करने गया और देखा कि उधर चौराहे पे पुलिस खड़े है, वो वापिस घर आ गया देख के। तो भगवान के ऊपर विश्वास रखते हुए, भगवान से प्रार्थना करते हुए, जो भी अगर उसमें जो भी प्रॉब्लम आएगी उसको देखिए, ये कृपा है भगवान की, उस कृपा के रूप में देखेंगे तो हमारा विश्वास बढ़ता जाएगा दिन प्रतिदिन। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स है ये भगवान कृष्ण की, हम सेवा कृष्ण की कर रहे हैं, तो चाहे वो दूसरों के द्वारा हो या हमारे द्वारा जो भी हो, भगवान कृष्ण को पता है कि इस प्रॉब्लम से, इस जटिलता से इस भक्त को कैसे निकालना है। हम ज्यादा चिंतित हो जाते हैं, कृष्ण को अच्छे से पता है कि मैं इस भक्त को ऐसे निकालूंगा इस प्रॉब्लम से। लेकिन हम अपनी बुद्धि जब लगाते हैं, हमको जब भगवान के ऊपर विश्वास पूर्ण रूपेण नहीं होता है, तो फिर हम घबरा जाते हैं और घबरा के उस सेवा को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं उसकी जटिलताओं को देख के। तो स्वीकार कीजिए, कृपा है भगवान की। क्योंकि जैसे कंपनी में कोई व्यक्ति एम्प्लॉय है, वो जब काम करता है, कंपनी में कोई प्रॉब्लम आएगी तो ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति की प्रॉब्लम है, किसकी है? वो कंपनी की है। वो अभी उसको डील करेगी, हैंडल करेगी, उसको सुलझाने का प्रयास करेगी। उसी प्रकार यदि हम भगवान श्री कृष्ण के इस आंदोलन में, इस मूवमेंट पे सेवा कर रहे हैं और इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है, तो कृष्ण उसको हैंडल करेंगे, कृष्ण उसको सुलझाएंगे, उसका रास्ता निकालेंगे। ये विश्वास हमको होना चाहिए प्रैक्टिकली। और फिर ये जो पूरी गुरु परंपरा है, गुरु तत्व है, हमारे जो परंपरा में आचार्य महान महान हुए, वो हमारे ऊपर कृपा करेंगे। उनको पता है कि इससे कैसे बाहर निकलना है। तो ये रक्षिषिति विश्वास हो प्रैक्टिकल। सेवा में जटिलता, प्रॉब्लम्स आती है, फिर भी उसको करते रहना है, करते रहना है। फिर गोप्तृत्वे वर्ण पालन, भगवान पालन कैसे करते हैं? तो कम से कम हमारे जीवन में, हमें अपने जीवन में कम से कम चीज़ों का उपयोग करना चाहिए, और उसी प्रकार सेवा में भी। क्योंकि जब हम भगवान की सेवा करेंगे तो भगवान को पता है कि इस सेवा में किस भक्त को क्या जरूरत है, वो भगवान अपने आप भेजेंगे।
अपने आप उसको फुलफिल करेंगे भगवान उसको, कि अभी इस भक्त को इस सेवा में इसकी ज़रूरत है, तुरंत ऐसा कुछ अरेंजमेंट करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन वो भेज देंगे उस सेवा में। तो सेवा में भगवान हमें, जैसे हम प्रचार करते हैं तो विशेष करके ब्रह्मचारी सन्यासियों के लिए ये है, हम सेवा करते हैं भगवान की, तो कभी कभी हमें ऐसा लग सकता है कि मुझे गाड़ी चाहिए, या मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे लैपटॉप चाहिए। भगवान को जब लगेगा, उनको पता चलेगा कि अभी इसकी ज़रूरत है, तुरंत भगवान उसको दे देंगे, तुरंत। लेकिन हम सोचे कि भगवान कहाँ पालन करने वाले हैं, और मैं जाता हूँ एप्पल की स्टोर से एक एप्पल का लैपटॉप ले आता हूँ, मोबाइल ले आता हूँ सेवा के लिए। नहीं, ये विश्वास होना चाहिए कि भगवान देंगे, उनकी सेवा के लिए वो सब कुछ देंगे। तो इसीलिए भगवान हमको, हमारा पालन कैसे करेंगे, एक सटल रूप से देखा जाए तो भगवान हमें भक्ति में आनंद प्रदान करेंगे, उस तरह से हमारा पालन करेंगे। सेवा जो हम करेंगे, नाम जप करेंगे, जब हम ये भक्ति की क्रियाओं में अच्छे से लगेंगे तो भगवान हमको आनंद देके हमारा पालन पोषण करते हैं भक्ति में। और इसीलिए हम देखते हैं कि जब हम भगवान की भक्ति में लगते हैं, अलग अलग गतिविधियों में लगते हैं, तो कभी कभी आनंद नहीं मिलता है, लेकिन सडनली हमको आनंद मिलना चालू होता है, कभी ऊपर कभी नीचे। तो भगवान कभी कभी हमको वो आनंद प्रदान करते हैं ताकि हम और अच्छे से उनकी सेवा में लगे रहें। तो ऐसे हमारा पालन करते हैं। और फिर दूसरा, आत्मनिक्षेप। कर्मणा मनसा वाचा, कर्म से, मन से और वाणी से हमें प्लानिंग करना है कि भगवान का लाभ किस में है, मैं भगवान के लिए क्या कर सकता हूं, इसके विषय में सोचना चाहिए। यह प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है आत्मनिक्षेप का, कर्मणा मनसा वाचा। और भगवान के लाभ के बारे में सोचना चाहिए, हमेशा अपने लाभ के बारे में नहीं सोचना चाहिए। किस वस्तु से भगवान को लाभ होगा, तो यह है आत्मनिक्षेप, प्रैक्टिकल। कर्मणा, कर्म से, मनसा, मन से, वाचा, वाणी से। इसीलिए भगवान के विषय में, भगवान के भले के बारे में, तो जैसे भगवान ने बताया कि जो व्यक्ति इस संदेश का दूसरों को उपदेश करता है वो मुझे बहुत प्रिय है, तो इसके लिए हमें प्लानिंग करना चाहिए। ये भगवान का उपदेश है और ये भगवान को प्रिय है, इसीलिए हर एक भक्त को प्रयास करना चाहिए कि मैं कैसे दूसरों तक ये भगवान का संदेश पहुंचाऊं, अलग अलग माध्यम से। इसके लिए प्लानिंग करना चाहिए, या अलग अलग सेवाओं में कि भगवान का लाभ किस में है, उसमें सोचना चाहिए, प्लानिंग करना चाहिए प्रॉपर। और फिर कार्पण्य, आत्मनिक्षेप, कार्पण्य, या आखिरी। तो जब हम भोग वासना को छोड़ देंगे, ये तो बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी हमें इसका अभ्यास करना है, प्रयास करना है इसको त्याग करने का। और सेवा में जो है अपने आप को दीनता लानी है ना। कार्पण्य का मतलब होता है कि दीन हूं, सेवा में दीनता को लाने का अभ्यास करना है, और नाम लेना है भगवान का अच्छे से, क्योंकि हम दीनहीन है। तो अगर हमें भगवान की कृपा चाहिए तो भगवान का नाम जप अच्छे से करना होगा। इसीलिए नामाश्रय करी, नाम आश्रय करेंगे तो फिर हमारी सेवा पूर्ण होगी, और जब सेवा पूर्ण होगी तो सेवा का हमें फल मिलेगा। और वो जो सेवा का फल होगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण फल हमको मिलेगा। वो क्या है? शुद्ध कृष्ण प्रेम, वो हमें प्राप्त होगा। तो ये शरणागति की पूरी विद्या है। इस प्रकार से भागवत की, ग्रंथ भागवत या व्यक्ति भागवत, उसकी शरणागति ली जाती है। तो यहाँ पे पृथु महाराज, उन्होंने भी 4 कुमारों की शरणागति ली हुई है। विदुर ने मैत्रेय ऋषि की शरणागति ली है। परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी की शरणागति ली है।
तो पूरा जो वृत्तांत है आप देखिए भागवतम में, किसी ना किसी ने किसी की शरण ली हुई है। तो भागवत हमें शरणागति सिखाता है, और जब हम ऐसे किसी के अधीन शरणागत होकर जब अपनी भक्ति क्रियाओं को संपन्न करेंगे, तो फिर जैसे यहाँ पे पृथु महाराज का भगवत धाम गमन, तो हमारा भी भगवत धाम गमन होगा किसी के अधीनस्थ होके। तो ये पृथु महाराज के इस वृत्तांत से देखिए कितना परिवर्तन है। जहाँ पे मैं अकेला भागवत को पढ़ा था और यहाँ पे अब किसी व्यक्ति, किसी के सानिध्य में रह के भागवत को पढ़ रहा हूँ, तो मेरी सोच में कितना अंदर आ गया, कितना बड़ा डिफरेंस है। इसीलिए जो नए नए लोग होंगे वो भागवत के इस प्रकार के कथनों से प्रभावित हो सकते हैं कि मुझे संतान चाहिए, मुझे धन चाहिए, जबकि भक्ति बताया गया अहेतु की अप्रतिहता, बिना हेतु के भक्ति कार्य को संपन्न करना चाहिए। तो हम ये इस पूरे वृत्तांत से ये समझे हुए हैं कि श्रीमद् भागवतम में अलग अलग भक्तों ने जिस प्रकार से भगवान के भक्तों की शरणागति ली है, भगवान की ली है, वैसे ही शरणागति हमें अपने जीवन में श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों की, और इस ग्रंथों के माध्यम से हम जो भी सीख रहे हैं वो अभ्यास करना है किसी भक्तों के सानिध्य में। तो ऐसा हमें भी सफलता मिलेगी, शुद्ध कृष्ण प्रेम मिलेगा, क्यों हम वंचित रहेंगे। तो इसीलिए श्रीमद् भागवतम केवल आइए, बैठिए और आदरपूर्वक इसका श्रवण कीजिए, आपको फल मिलेगा उसका। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न, जिज्ञासा? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।